हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में देखते हैं कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन फंक्शन है, जैसे कि अगर मैंने आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे दिया या फिर मैंने फाई एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कुछ ऐसा फंक्शन दे दिया, तो आप कैसे पता करोगे कि ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है? उल्टा। ओके, नॉर्मली डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन दिया गया, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन उसको रिप्रेजेंट करेगा और उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होगी, डिग्री क्या होगी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो इसके लिए लेट्स स्टडी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे फॉर्म करें हम लोग? जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक सोल्यूशन है। अब यहाँ पे c क्या है? c को हम बोलते हैं c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब क्या होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट का? कि आप c को जो चाहे वैल्यू आप दीजिए, आपकी मर्जी। जैसे मान लीजिए मैंने c को वैल्यू 1 दे दिया तो मेरे पास ये कर्व आ गया। किसी और ने c को वैल्यू 5 दे दिया तो उसके पास ये कर्व आ गया। कोई भी रियल नंबर हो सकता है c। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फैमिली ऑफ फंक्शंस रिप्रेजेंट कर रहा है। फैमिली ऑफ फंक्शंस, कई सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे। तो अब हमें निकालना क्या है, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ पर केवल एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सो आपको केवल एक बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। सो फाइंडिंग डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू c, और आपको पता ही है 2 टाइम्स e टू द पावर 2x आपका डेरिवेटिव आ गया। अब आपको क्या करना है कि 1 और 2 की हेल्प से यू हैव टू एलिमिनेट c। ओके, या तो आप डिवाइड कर दो, या फिर आपको दिख रहा है कि भाई c e टू द पावर 2x की वैल्यू y है, हम यहाँ प्लग इन कर देते हैं, तो वही कर लेते हैं। तो आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू 2 टाइम्स y, है ना। c e टू द पावर 2x की वैल्यू y है, सो 2 टाइम्स y। अब दिख रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज ऑर्डर इज व्हाट? ऑर्डर क्या होता है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो इक्वेशन में। सो योर ऑर्डर इज 1। डिग्री क्या होती है कि अगर वो डेरिवेटिव्स में पॉलिनॉमियल है तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो भी पावर है, इन दिस केस इट इज 1, दैट इज द डिग्री। सो डिग्री इज ऑल्सो 1। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या डिफरेंस है इन और इसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। दिस इज 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड दिस इज अनदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पे 2 क्या था? आर्बिट्ररी नहीं था, वो फिक्स था, 2 था, राइट। सो यहाँ पे आपको पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। सो आपको 2 बार डेरिवेटिव निकालना। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार डेरिवेटिव इसलिए निकालना पड़ेगा बिकॉज दैट मेनी इक्वेशंस यू विल नीड टू एलिमिनेट देम। ठीक है, तो एक बार निकालते हैं डेरिवेटिव। सो लेट्स राइट dy by dx is equal to a b times e to the power bx। ऊपर वाला काम कर लें। यहाँ a to the power bx की वैल्यू, a e to the power bx की वैल्यू क्या है? y है। यहाँ पे भी आपके पास a e to the power bx की वैल्यू हम y प्लग इन कर देते हैं। अब क्या है आपके पास? आपके पास आ गया dy by dx is equal to by। ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं, अभी आपके पास b है। ओके, नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट वन मोर टाइम। ठीक है, अच्छा कभी कभी इजी ट्रिक ये होता है फिर से डिफरेंशिएट करती, ऐसे डिफरेंशिएट करें कि आप b को आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, आप b को अकेला कर दो। ये ट्रिक हम बार बार यूज़ करें, इजी हो जाता है। b को आप अकेला कर दो, y को हमने इधर पुश कर दिया नीचे। ओके, आपके पास आ गया दिस इज b। अब अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, आपको दिख रहा है b तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। सो इफ यू डिफरेंशिएट अगेन, what do you get? करते हैं डिफरेंशिएट प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड dy by dx का डेरिवेटिव इज d2y by dx स्क्वायर, प्लस सेकेंड फंक्शन dy by dx डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 by y का डेरिवेटिव माइनस 1 by y स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल। अब भाई y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा y d2y by dx स्क्वायर माइनस dy by dx होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंप्लीफाई कर दिया, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बट यहाँ पे देखिए ऑर्डर क्या है आपके पास, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 2, डिग्री क्या है इसका पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, अगर वो पॉलिनॉमियल है डेरिवेटिव में, जो कि ये है, तो डिग्री आपके पास क्या आ गया 1, ठीक है ना। और करा डिफरेंट। अब ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, बट ये सेम सी है, डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स नहीं है। अगर डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स होते तब आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता। सिंस केवल एक ही कांस्टेंट है, यूज 1 टाइम्स डेरिवेटिव करना जो है सफिशिएंट रहेगा इसको एलिमिनेट करने के लिए। तो निकालते हैं। सो 2y डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव 2c, है ना। इसको आप चाहो तो थोड़ा ओपन करके ऐसा लिख लो 2c रूट c। सो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, बस 2c। अब क्या करना है, c को एलिमिनेट करना है। c की वैल्यू तो आ ही गई आपके पास, c की वैल्यू आ रही है आपके पास y dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को y प्राइम भी लिख सकते हैं, तो मैं y प्राइम लिख दिया। अब क्या है, इस वैल्यू को हम 1 में इंसर्ट कर देते हैं। देखिए एल्जेब्रा चल रहा है, c को एलिमिनेट करना है, जैसे मर्जी आप करिए। हम क्या करते हैं, c की वैल्यू सिंस मेरे पास आ गई है, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं 2c x प्लस रूट c। ये आ गया आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, यही है आपका। ऑर्डर तो आपको दिख ही रहा है, जो आपको पहले से ही पता था कि 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। बट डिग्री के लिए थोड़ा और काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए डेरिवेटिव्स में पॉलिनॉमियल नहीं है, यहाँ डेरिवेटिव अंडर रूट में है आपका, ठीक है। पॉलिनॉमियल मतलब डेरिवेटिव का अगर कुछ भी पावर है तो दैट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव फ्रैक्शन ये सब अलाउड नहीं है। तो वो करने के लिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, एक y तो हटा ही देते हैं, ठीक है। आपके पास आ जाएगा y माइनस 2xy प्राइम, ठीक है, 2xy प्राइम। और बाकी लोगों को हम इधर ही रहने देते हैं 2y प्राइम रूट y प्राइम। अब स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग क्या आता है आपके पास, y माइनस 2xy प्राइम इज इक्वल टू 4y प्राइम स्क्वेयर y प्राइम और 4y प्राइम क्यूब। यहाँ से आपको अब और डिग्री पता चल गई, क्योंकि देखिए ये अब पॉलिनॉमियल आ गया, सॉरी दिस इज स्क्वायर राइट, यहाँ ये पॉलिनॉमियल आ गया, ये भी पॉलिनॉमियल है, ये भी पॉलिनॉमियल है डेरिवेटिव्स में। अब क्या हो गया, ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो इसकी डिग्री आपके पास आ गई 3। इफ इट इज अ पॉलिनॉमियल इन डेरिवेटिव्स, देन द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज 3, सॉरी, सो डिग्री इज 3। ओके, अब देखिए, अब तो आपको समझ में आ गया है ना, सेम ढर्रे पे चल रहे हैं हम लोग एक एक करके। यहाँ पे देखिए, ठीक है, फिर से 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, ओके, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है जो एग्जांपल्स मैंने लिए, सो दैट आपको कोई तकलीफ ना हो अगर किसी और तरीके का आ जाए। सो 2by प्राइम लिख दूँ dy बाई डी एक्स की जगह इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास इक्वेशन क्या बना, ax प्लस by प्राइम इज 0। अब क्या करा जाए भाई, तुम्हारे पास 1 है और 2 है, एक कांस्टेंट तो एलिमिनेट करें, ए को कर सकते हैं, ए को करने के लिए इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आता है मेरे पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, ऊपर वाले 1 से, तो ऊपर वाला क्या है, बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, सब्सट्रैक्ट कर दो, क्या आता है आपके पास, ये कैंसिल हो गया, बी वाई, ओके, y माइनस एक्स, बी वाई निकाल लिया, एक्स वाई प्राइम इज इक्वल टू 1। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट, आपको पता है ये 2 बार तो डिफ्रेंशिएट करना ही करना है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है ताकि मेरा b एलिमिनेट हो जाए। अपना ट्रिक यूज़ करें, b को हम उधर पुश कर देते हैं, ठीक है, b को हम ऐसा लिख देते हैं y माइनस दिस इज इक्वल टू 1 बाई बी। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग,
तो b हमारा चला जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो करते हैं फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड y प्राइम माइनस एक्स y डबल प्राइम, ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन y माइनस एक्स वाई प्राइम इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y प्राइम इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करके जो भी आ रहा है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो कैंसिल हो गया। आपके पास आया माइनस एक्स वाई वाई प्राइम प्लस वाई वाई प्राइम माइनस एक्स वाई प्राइम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन आपका। ऑर्डर और डिग्री बताइए। ऑर्डर इज 2, सेकेंड ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री क्या है, इसका पावर इज 1 क्योंकि इट इज पॉलिनॉमियल इन द डेरिवेटिव्स, सो डिग्री इज 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1, राइट। चलिए अब ये जो इतने सारे क्वेश्चंस अभी किए ये मोस्टली थोड़ा सा इधर उधर थे। अच्छा यहाँ पे देखिए सेम काम है, वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, डिग्री पता नहीं, ठीक है। डिग्री पता करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस जैसे अगर ऐसा आता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नॉर्मली हमें स्ट्राइक करता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके देखें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन से क्या है, अंडर रूट गायब हो जाता है ना। जैसे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, आप या तो साइन थीटा या कॉस थीटा कर देते हो, या अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो आप टैन थीटा कर देते हो, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आपको पता है सेक थीटा, अंडर रूट चला जाता है। तो वही काम यहाँ पे करते हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मली डिफ्रेंशिएट करके नहीं कर सकते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आने लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं x को सब्स्टिट्यूट करती हूँ साइन a और y को मैंने साइन b सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, देखो क्या आता है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर a अंडर रूट कॉस ऑफ a, 1 माइनस साइन स्क्वायर b कॉस ऑफ b इज इक्वल टू a साइन a माइनस साइन b, ठीक है। अब इतना कुछ किया तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2, फॉर्मूला आता है कॉस सी प्लस कॉस डी वाला। इसको नीचे ले जाओ, फिर साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा दो। सो क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2, ये पूरी वैल्यू आपकी ए के बराबर है, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या आया कॉट है ना, कॉट a माइनस बी बाय 2 इज a, थोड़ा और a माइनस बी बाय 2 इज कॉट इनवर्स ऑफ a, थोड़ा और बाय द वे यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या आती है आपके पास, साइन इनवर्स x, b की क्या वैल्यू है, साइन इनवर्स y, यही रख देंगे है ना ए बी की जगह पे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज 2 टाइम्स दैट, ओके। सो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉट इनवर्स a। क्या कर रहे हैं अभी तक, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो दिया है उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया हमने। अब निकालते हैं क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है इवेंचुअली, तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, ठीक है। क्या आता है साइन इनवर्स x का 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 1 माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स, ये तो भाई कांस्टेंट है 0। तो आगे आपके पास क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर बताइए 1, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री बताइए 1, इसका पावर 1 है। अच्छा यहाँ पे देखिए y x और y में फंक्शन है वो रूट है, डजेंट मैटर, ठीक है। पूरे इक्वेशन में जहाँ जहाँ डेरिवेटिव्स आ रहे हैं उसका पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तब आप डिग्री निकाल सकते हैं कि भाई ये तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका जो भी पावर है दैट इज द डिग्री, ठीक है। ओके अब ये देखिए ये क्वेश्चन, ओके जो भी क्वेश्चन आता है आप ट्राई करो कि अपने से सोच के खुद से करो,
अगर नहीं हो तो एनीवेज मैं कर ही रही हूँ। अब अगर यहाँ पे पूछे भाई कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा या कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, बट 5 इंडिपेंडेंट हैं क्या? दैट इज द क्वेश्चन। नॉट रियली, है ना। इसको आपको पता है कि यहाँ पे आप इसको एक्सपैंड करोगे तो इसमें भी साइन एक्स आता है, यहाँ पे भी आपके पास साइन एक्स है ना, तो कुछ तो डिपेंडेंसी है इनकी। तो लेट्स सी, लेट्स चेक। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इनको इसको भी क्लोज ले आते हैं, इधर ही लिख लेते हैं, प्लस C5 साइन एक्स। अब देखिए बाकी लोगों को इधर लिखते हैं, माइनस C3 ई टू द पावर। अच्छा, इसको पता है पावर्स ऐड हो जाते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, C4 लिख सकते हैं ना, पावर्स ऐड होके ये आ जाता है। अब देखिए अब क्या करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ इंडिपेंडेंट लोग कौन है, साइन एक्स, कॉस एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स। सबके कोफिशिएंट्स को एक साथ करते हैं। कॉस एक्स का कोफिशिएंट क्या है, C1 कॉस C2, उसको लिख लेते हैं कैपिटल ए। अभी कांस्टेंट है, मेरी मर्जी, हम जो नाम दे दें अभी। ठीक है, साइन एक्स का कोफिशिएंट देखिए, साइन एक्स का कोफिशिएंट C5 माइनस C1 साइन C2। ठीक है, C5 माइनस C1 साइन C2, ये किसका कोफिशिएंट है, साइन एक्स का। और इस पूरी बात को, क्योंकि पूरी बातें ही कांस्टेंट है, हम बी लिख देते हैं, तो आपके पास आ गया बी साइन एक्स। और यहाँ पे देखो ये पूरी बात अगेन एक कांस्टेंट है, इसको हम सी लिख देते हैं, तो प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स। क्या आया आपके पास कि भाई 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो निकाल लेते हैं, वाई प्राइम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स माइनस सी ई टू द पावर माइनस एक्स। अब कुछ कर सकते हैं 1 और 2। ओके, ये वाला मेरा 1 है और ये 2 हो गया, कुछ खास हो नहीं रहा। ठीक है, एक बार और निकाल लेते हैं डेरिवेटिव, तो आते हैं माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स, ये 3 हो गया। अब थोड़ा काम लग रहा है बनता हुआ, क्योंकि 1 और 2 को देखिए, 1 और 2 को ऐड करने से ओ ए और बी तो गायब हो लिए, है ना, तो कर देते हैं y डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ये लोग गायब हो गए, बचा क्या आपके पास, ये दिस प्लस दिस, सो 2c ई टू द पावर माइनस एक्स। ओके, अब क्या करना बच गया, c को हटाना है, तो अपना ट्रिक यूज़ कर लेते हैं, c को अकेला कर देते हैं। ठीक है, ई टू द पावर एक्स से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो c जो है मतलब ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स को हटा देते हैं बेसिकली। सो अगर मैंने ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे लोगों को, सॉरी ये वाई ही है, is equal to 2c. Now differentiate. ठीक है, differentiate with respect to x, first function डेरिवेटिव इनका y ट्रिपल प्राइम, इसका डेरिवेटिव y प्राइम प्लस सेकेंड फंक्शन, ये आपका सेकेंड फंक्शन है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव इज e टू द पावर x इज इक्वल टू 0। अब e टू द पावर x तो 0 होता नहीं है, तो आपके पास क्या आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, y ट्रिपल प्राइम प्लस y डबल प्राइम प्लस y प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0, है ना, e टू द पावर x हटा दो, तो आ गया आपके पास डिग्री ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1, राइट, ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था कि आपको एक्सप्लिसिट नहीं था कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यू हैव टू सी हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स यू हैव। अब देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन जो हमने किए, कभी कभी क्या होता है स्टेटमेंट्स में भी आ जाते हैं क्वेश्चन कि भाई फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज whose axis is parallel to y axis, मतलब कौन से पैराबोलास की बात कर रहा है, axis is parallel, axis पता है ना, ये होता है axis, axis is parallel to y axis, मतलब ये जितने भी पैराबोलास हम जिसके एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है, वो पैराबोलास की बात कर रहे हैं, उनको कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो क्या लगता है, अगर आपको ये पता हो कि ऐसे आर्बिट्री लोगों को क्या इक्वेशन होता है, क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये नॉलेज है आपको
तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको दिख ही रहा है 3 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, थर्ड ऑर्डर बनेगा। ओके, तो आप कर दोगे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस बी, सी अपने आप गायब हो गया। ये ईजी है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे क्योंकि आपको पता है आपको 3 बार तो करना ही करना डिफ्रेंशिएट, तो b गायब हो गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो तो d3y बाई डी एक्स क्यूब 0 आ गया, है ना। तो ऑर्डर 3 और डिग्री 1 का इक्वेशन बन गया आपके पास। ठीक है, ऐसे ही स्टेटमेंट में अगर मैं पूछ लूँ जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिफरेंशियल इक्वेशन को मिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल इलिप्सेस whose axes are parallel to coordinate axis and center is origin, मान लो तो क्या, जो इलिप्स आप नॉर्मली पढ़ते हैं उसी इलिप्स की बात कर रहा है ये, चाहे ऐसे इलिप्स की बात कर रहा है चाहे ऐसे इलिप्स की बात कर रहा है। आपको ये भी पता है कि जनरल इनका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1। टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, डिग्री निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले किया था, सो आई विल नॉट फिनिश दिस ऑफ, यू कैन टेक इट एज एन एक्सरसाइज। तो अब हमने बहुत बातें कर ली डिग्री, ऑर्डर और हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। असली बात अभी करनी है, दैट इज मेथड्स टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे सॉल्व करें, कौन कौन से मेथड हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं कि इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना चाहिए। तो कुछ तरीके जो हैं हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू, बाय बाय।